आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैरिज एंड इंडियन सोसाइटी, जो है फैमिली डायनामिक में कि विवाह और भारतीय समाज। देखिए, साधारणतया यह कहा जा सकता है कि विवाह एक सामाजिक संस्था है जो समाज के द्वारा स्वीकार किए गए नियमों के अनुसार जो विषम लिंगों के बीच संबंध स्थापित करने, बच्चों को जन्म देने या परिवार में उनका भरण पोषण करने की व्यवस्था करती है। यानी कि जो एक फैमिली जो मैरिज है वो एक सामाजिक संस्था है, यानी कि एक ऐसी संस्था जिसको समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, जो समाज के द्वारा सामाजिक संस्था है जो समाज के द्वारा स्वीकार की गई है, जिसमें समाज के द्वारा दिए गए नियमों के अनुसार दो विषम लिंगों के बीच संबंध स्थापित करने, उनके जो बच्चे हैं बच्चों को जन्म देने या और उनमें उन परिवार का भरण पोषण करने की व्यवस्था करती है। विवाह की परिभाषा भी अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग कही गई है। तो इसमें है डेफिनेशन ऑफ मैरिज के अलग अलग विद्वानों के अनुसार जो मैरिज है यानी जो विवाह है उनका भी अर्थ अलग अलग है या उनकी परिभाषा भी अलग अलग है। तो मजूमदार और मदान के अनुसार विवाह एक सामाजिक बंधन अथवा धार्मिक संस्कार के रूप में स्पष्ट होने वाली वह संस्था है जो विषम लिंगों के व्यक्तियों को शारीरिक संबंध स्थापित करने के अधिकार प्रदान करती है। यानी कि जो मजूमदार और मदान के अनुसार विवाह एक सामाजिक बंधन अथवा धार्मिक संस्कार के रूप में स्पष्ट होने वाली वह संस्था है। यानी कि जो एक सामाजिक बंधन यानी और जो धार्मिक संस्कार के रूप में स्पष्ट होती है कि जो विवाह होता है वो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, जिसमें दो अलग जो लिंग के व्यक्ति होते हैं उनका विवाह होता है, जिसमें शारीरिक संबंध स्थापित करने का अधिकार प्रदान होता है। साथ में धार्मिक संस्कार के रूप में यह स्पष्ट होती है क्योंकि जो एक विवाह है वो एक धार्मिक संस्कार के रूप में माना जाता है, यानी एक धार्मिक संस्कार है जिसमें कि जब तक एक व्यक्ति का विवाह ना हो उस विवाह में जो संतानें उत्पन्न होती हैं, संतानें उत्पन्न ना हो तथा एक व्यक्ति के मोक्ष की प्राप्ति के लिए जब तक उसका पुत्र ना हो तब तक उस व्यक्ति को इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ये धार्मिक संस्कार के अनुसार है कि जब तक एक व्यक्ति का या एक जो विवाह है, विवाह के बाद अगर पुत्र की प्राप्ति नहीं होती तो यानी कि उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये एक जो विवाह है वो धार्मिक संस्कार के रूप में भी माना जाता है। दूसरा है बोगार्ट्स के अनुसार विवाह स्त्री पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली एक संस्था है। यानी कि जब तक किसी भी व्यक्ति का विवाह नहीं होता तब तक वो एक अपने पारिवारिक जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। तो विवाह एक ऐसी संस्था है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है, जिसमें इस विवाह के बाद जो संतान उत्पन्न होती हैं उनका पालन पोषण किया जाता है, उन्हें एक अच्छा जीवन स्तर दिया जाता है ताकि हर एक व्यक्ति अपने जो कर्तव्य को पूरा कर सके तथा अपने जो जीवन है उसका विस्तार कर सके, यानी उसको और जीवन को बढ़ा सके। थर्ड है होबल के अनुसार विवाह सामाजिक आदर्श नियमों की वह संपूर्णता है जो विवाहित दंपत्ति के पारिवारिक संबंधों को उनके रक्त संबंधियों, उनकी संतानों और समाज के प्रति स्पष्ट करती है तथा उन पर नियंत्रण रखती है। कि जो विवाह है वो सामाजिक आदर्श नियमों की वह संपूर्णता है जो विवाहित दंपत्ति के पारंपरिक संबंधों को उनके रक्त संबंधी या तो उनके जो रक्त संबंधी होते हैं, यानी कि एक जब विवाह होता है, नए दंपतियों का विवाह होता है तो जो उनसे उत्पन्न संतानें होती हैं वो भी रक्त संबंधी होती हैं
संतानें होती है और जो समाज के प्रति स्पष्ट करती है, यानी उन सभी को एक समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, क्योंकि वो एक सामाजिक संस्था है और साथ ही साथ उन पर नियंत्रण भी रखती है। तो हर एक विद्वान के अनुसार विवाह का अर्थ अलग अलग माना गया है। फिर आता है विवाह एक संस्था के रूप में। देखिए, बोगार्ट्स के अनुसार विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था, यानी कि जब तक व्यक्ति स्त्री या पुरुष जब तक उनका विवाह नहीं होता वो एक पारिवारिक जीवन में प्रवेश नहीं करते। तो एक पारिवारिक जीवन में यानी कि जब एक व्यक्ति का एक स्त्री पुरुष का विवाह होता है उसके बाद ही वो एक पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं, यानी कि उसी के बाद उनकी संतान उत्पत्ति होती है, उसी के बाद उनका पालन पोषण करते हैं, उन्हीं के बाद उनका परिवार जो है विस्तार परिवार बनता है या वो कह सकते हैं जॉइंट फैमिली बनती है या न्यूक्लियर फैमिली बनती है। तो एक तरीके से उनका जीवन का भी विस्तार होने लगता है, जिसमें वे अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, शिक्षा स्तर देते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करते हैं। तो विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है। विवाह संस्था उत्पन्न संतानों को सामाजिक मान्यता प्रदान करती है, यानी कि विवाह जो संस्था है वो विवाह के बाद संतानें उत्पन्न होती हैं उनको सामाजिक मान्यता प्रदान करती है, क्योंकि जो विवाह है वो विवाह सामाजिक मान्यताओं के द्वारा ही पूरा हुआ है। तो विवाह के पश्चात जो संतानें उत्पन्न होती हैं उन्हें समाज द्वारा वैध माना जाता है और उन्हें सामाजिक स्थिति भी प्राप्त होती है और अवैध संतानों को सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं होती। यानी कि जो एक विवाह है, अगर विवाह के बाद विवाह के पश्चात अगर संतान उत्पत्ति होती है तो वो एक वैध मानी जाती है कि जो कि समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त करती है और जो एक अच्छी सामाजिक स्थिति भी प्राप्त होती है। लेकिन जो अवैध संतानें होती हैं, यानी जो विवाह से पहले की जो संतानें होती हैं उन्हें सामाजिक मान्यताएं प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वो एक सामाजिक संस्था है, जो विवाह एक सामाजिक संस्था है जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, जिसमें समाज के कुछ नियमों का पालन किया जाता है। अगर उन्हीं चीज़ों की उन्हीं संस्था की मान्यता अगर किसी विवाह को प्राप्त नहीं है या जो उनके नियम हैं उनके नियमों का पालन नहीं किया जाता, और तो इस तरह की जो अवैध संतानें होती हैं उनको सामाजिक मान्यताएं प्राप्त नहीं होती हैं। विवाह एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा नातेदारी का विकास होता है, यानी कि जो विवाह है विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का विवाह नहीं होता, साथ में जो दो परिवार होते हैं दो परिवार का भी मिलन होता है। तो एक तरीके से जिसके द्वारा यानी विवाह के द्वारा ही एक नातेदारी का विकास होता है, क्योंकि विवाह के बाद ही जो एक स्त्री या पुरुष है उन दोनों के परिवार भी आपस में संबंधी हो जाते हैं, यानी कि उनका किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से संबंध बनता है। तो एक तरीके से नातेदारी भी बढ़ने लगती है, उनका भी विकास होता है और सामाजिक संबंधों का दायरा बढ़ता है और सामाजिक संबंध दृढ़ हो जाते हैं, यानी कि जो सामाजिक संबंध हैं वो मजबूत हो जाते हैं। तो कि जो एक विवाह है, विवाह एक सामाजिक संस्था है जिसमें समाज की मान्यता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समाज के जो नियम होते हैं उन नियमों का भी पालन करना होता है। फिर है विवाह के द्वारा परिवार जैसी स्थायी संस्था का निर्माण होता है, यानी कि जब एक विवाह होता है स्त्री पुरुष का तो उसके द्वारा ही जो परिवार जैसी संस्था है उसका निर्माण होता है। क्योंकि देखिए जब एक विवाह होता है दो व्यक्ति अपने एक नए रिश्ते में जुड़ते हैं तो उसके बाद जब उनकी संतान उत्पत्ति होती है तो उसके द्वारा ही उनका एक नया परिवार बनता है, यानी एक परिवार जैसी संस्था का
निर्माण होता है, क्योंकि परिवार भी एक सामाजिक संस्था है। तो उसके बाद ही यानी विवाह के बाद ही इन नियमों के अनुसार ही जो परिवार है, परिवार का निर्माण होता है, जहाँ व्यक्ति अपने जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है तथा संतानों को परिवार व समाज के सुयोग्य नागरिक के रूप में विकसित करता है। यानी कि जिसमें जब विवाह होता है तो विवाह के पश्चात जो व्यक्ति का अपना एक जीवन चक्र होता है, जिसमें वो अपनी विभिन्न अवस्थाओं के उत्तरदायित्व को निभाता है। यानी कि वो अपनी जो परिवार है, जो उनसे उत्पन्न संतानें हैं, उनका पालन पोषण, उनका शिक्षा या परिवार के अन्य सदस्य हैं, उनकी हर एक जिम्मेदारियों को निभाता है। साथ में जो उनके अपने कुछ कर्तव्य होते हैं उनको निभाता है तथा संतानों को परिवार व समाज के सुयोग्य नागरिक के रूप में विकसित करता है। यानी कि जो उनकी संतानें हैं या जो उनका परिवार है, वो समाज के अनुरूप एक अच्छा नागरिक बनाते हैं और उन्हें एक अच्छा विकास होता है, यानी वे विकसित अपने परिवार को करता है। फिर आता है संस्कृति के हस्तांतरण में भी विवाह संस्था के रूप में कार्य करती है। विवाह से परिवार की स्थापना होती है, यानी एक विवाह के बाद ही एक परिवार की स्थापना यानी एक परिवार की शुरुआत होती है और वंश परंपरा बनी रहती है। ये बनी है क्योंकि देखिए जब एक विवाह होता है तो जो उससे उत्पन्न संतानें होती हैं, तो इस तरीके से एक वंश दूसरे वंश यानी कि वंश की गति होती रहती है, यानी वंश एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी तक चलता रहता है। तो जिसमें यानी कि जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति हस्तांतरण के रूप में भी विवाह संस्था के रूप में कार्य करती है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे नियम हैं या जो हमारा धर्म है, वो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर विवाह के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी की ओर हस्तांतरित होता रहता है। तो जो विवाह है, विवाह एक संस्था के रूप में है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक है ये अभी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और मैं जो आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।